नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत आज के लेसन में। आज हम ये 12 वर्ड्स कवर करेंगे, इनके मीनिंग्स देखेंगे और इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे। थ्रू आउट द वीडियो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा, जिससे आपको ये वर्ड्स याद रखना और आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला वर्ड है एनाहिलेट। एनाहिलेट का मतलब है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना या मिटा देना। आइए दो सेंटेंस देखते हैं। द एनिमी ट्रूप्स वेर एनाहिलेटेड। जो दुश्मन के ट्रूप्स थे या जो दुश्मन की सेना थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, मिटा दिया गया। रॉजर फेडरर annihilated his opponent in the finals of the tennis tournament. रॉजर फेडरर जो बहुत ही नामी गिरामी टेनिस के प्लेयर है, उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया यानी हरा दिया। एनल मीन्स टू कैंसल और अबॉलिश। किसी चीज को रद्द कर देना यानी एनल करना। Example, his second marriage was annulled because he never divorced his first wife. उन्होंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स नहीं दिया, इसीलिए उनकी सेकंड मैरिज को एनल कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। The results of the election were so controversial that the judge annulled the count and ordered a fresh vote. इलेक्शन का रिजल्ट इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि जज ने काउंट को या इलेक्शन को एनल कर दिया या रद्द कर दिया और कहा कि एक फ्रेश इलेक्शन हो, एक फ्रेश वोट हो। अप्रेंटिस, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर समवन फॉर लर्निंग अ न्यू ट्रेड। जो इंसान एक दूसरे इंसान के लिए काम करता है और उससे एक हुनर, एक नई कला सीखता है, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he served as an apprentice to the village carpenter for 5 years. उसने जो विलेज के कारपेंटर थे, उनसे 5 साल कारपेंट्री सीखा। He left school at 15 and trained as an apprentice electrician. 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन के साथ अप्रेंटिस किया या उनसे इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा। तो आइए एक टिप शेयर करता हूँ आपके साथ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं कुछ वर्ड सीख लेता था, फिर 10-12 दिन बाद जो वही वर्ड्स मैं याद करने की कोशिश करता था, मैं देखता था कि आधे से ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग मुझे याद नहीं है। इसका वजह ये है कि हमारी रिटेंशन बहुत ही जल्दी गिर जाती है। 2-3 दिन बाद आप जो भी सीखते हैं, बहुत ही नेचुरल है कि आप वो वर्ड्स भूल जाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 दिन बाद ये वर्ड्स को क्विकली एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो इससे आप देखेंगे आपको याद रखने में और आसानी होगी। तो आइए अगला वर्ड है आर्केक। आर्केक यानी एंशंट यानी प्राचीन। जो बहुत ही पुराना होता है उसे आर्केक कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। बिकॉज माई आर्केक कंप्यूटर इज नो लॉन्गर यूजफुल टू मी, आई एम गिविंग इट अवे फॉर फ्री। मेरा जो कंप्यूटर है वो बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए मैं उसे फ्री में दे रहा हूँ। और एक, द एग्जिस्टिंग लॉ इज आर्केक। जो अभी का कानून है, लॉ है, वो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो आर्केक यानी एंशंट, पुराना, प्राचीन। एसर्ट। एसर्ट का मतलब है स्टेट और क्लेम दैट समथिंग इज ट्रू। किसी चीज का कॉन्फिडेंस के साथ दावा करना। He asserted that there were spies in the government. उसका दावा था कि गवर्नमेंट में कुछ स्पाइस ऑलरेडी मौजूद है या फिर स्पाइस है। She continued to assert that she was innocent. वो दावा करती रही कि वो गुनहगार नहीं है
वो इनोसेंट है। तो एसर्ट यानी कोई भी चीज़ अगर आप दावे के साथ कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं, तो उसे एसर्ट करना कहते हैं। टू अटेन समथिंग यानी टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ ट्री कैन अटेन अ हाइट ऑफ 20 feet विद इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। ये जो पेड़ है ये कुछ ही सालों में 20 फीट तक की हाइट अटेन कर लेता है या अचीव कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। द कार कैन अटेन अ टॉप स्पीड ऑफ 200 miles per hour। ये जो कार है ये 200 माइल प्रति घंटा की स्पीड अटेन कर सकता है या कर लेता है, यानी प्राप्त कर लेता है। अटेन, टू अचीव समथिंग, प्राप्त कर लेना। और एक टिप आप लोगों के लिए, इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए, पर अगर आप इन्हीं वर्ड्स को अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करें तो मेरे हिसाब से आपको और बेहतर तरीके से याद होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, उनको लिखिए, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। Attribute to, it means to give credit to someone for something. एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन तेंदुलकर attributed his success to his coach. सचिन तेंदुलकर का जो सक्सेस था उन्होंने उसका श्रेय अपने कोच को दिया, यानी उनके कोच के वजह से सचिन तेंदुलकर को अपना सक्सेस मिला। सो सचिन तेंदुलकर इज गिविंग क्रेडिट टू हिज कोच फॉर हिज सक्सेस। और एक एग्जाम्पल, हिज डॉक्टर एट्रीब्यूट्स हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स टू अ पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स किस वजह से है? बिकॉज ऑफ 1, पुअर डाइट, एंड 2, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अटिपिकल, अटिपिकल यानी नॉट टिपिकल। अ यानी ऑपोजिट, टिपिकल का ऑपोजिट अटिपिकल यानी असामान्य या विचित्र। दो एग्जाम्पल देखते हैं। ईटिंग मीट वुड बी कंप्लीटली अटिपिकल फॉर अ वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए मांस खाना बहुत ही अजीब होगा, बहुत ही विचित्र होगा, इसीलिए अटिपिकल। इट इज अटिपिकल फॉर जॉन टू बी साइलेंट बिकॉज ही सच अ टॉकेटिव पर्सन। टॉकेटिव यानी बातूनी, जो बहुत बातें करता है। अगर वो साइलेंट रहे तो ये बहुत ही असामान्य बात होगी, हेंस अटिपिकल। बैकफायर मीन्स टू प्रोड्यूस अनवांटेड रिजल्ट, यानी उल्टा पड़ जाना। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना होकर कुछ और हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग फन ऑफ विराट कोहली बाय ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स backfired as he went on to hit a magnificent century. ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने विराट कोहली का मजाक उड़ाया। अब उन्होंने सोचा होगा कि इस वजह से विराट कोहली आउट हो जाएंगे, पर बिल्कुल विपरीत हुआ। उन्होंने एक शानदार शतक बनाई जिसके वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का प्लान बैकफायर हुआ। My plan to throw her a surprise party backfired when she ended up sobbing that everyone had forgotten her birthday. यहाँ तो मैंने प्लान किया था कि उनको एक सरप्राइज पार्टी दूंगा और ये उल्टा पड़ गया क्योंकि वो तो रोने लगी कि सब ने मेरा बर्थडे भुला दिया, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं रहा। हेंस मेरा प्लान बैकफायर हुआ, यानी उल्टा पड़ गया। और एक टिप आप सबके लिए, जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं वो प्लीज़ आप एक कागज़ कलम यूज़ करके लिखिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपको वर्ड्स और अच्छे से याद होंगे। मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जब की थी इसका प्रयोग किया था और मैंने देखा था कि इससे और बेहतर तरीके से हमें वर्ड्स याद रहते हैं। बलून यानी गुब्बारा होता है। बलून को एक वर्ब के हिसाब से भी यूज़ किया जा सकता है, जिसका मतलब है बहुत जल्दी बढ़ जाना या बहुत जल्दी फूल जाना। टू स्वेल, टू इंक्रीज रैपिडली।
एक सेंटेंस में यूज करते हैं, ड्यूरिंग द .com बबल माई इन्वेस्टमेंट्स बलून टू 3 times देयर परचेज प्राइस। मेरे जो स्टॉक्स की वैल्यू थी बहुत ही कम समय में उनकी वैल्यू 3 गुना हो गई थी। When he won the award, his chest ballooned with pride. उन्होंने जब वो अवार्ड जीता उनका सीना बहुत चौड़ा हो गया गर्व से। तो बलून यानी बहुत फूल जाना, बहुत बढ़ जाना। बिलाई, बिलाई यानी कॉन्ट्राडिक्ट यानी झुटलाना। हर एनर्जी एंड यूथफुल गुड लुक्स बिलाई हर 65 years। अब उनके उम्र अब 65 years है, बट उनकी एनर्जी और उनके गुड लुक्स को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा। हेंस दे बिलाई हर 65 years और दे कॉन्ट्राडिक्ट हर 65 years। The actress's public persona as a girl next door belied her private habit of abusing her assistants। अब जो अभिनेत्री है उनकी पब्लिक इमेज तो ये है कि भैया वो गर्ल नेक्स्ट डोर है, बहुत ही स्वीट है, पर आप देखेंगे कि वो अपने प्राइवेट लाइफ में अपने असिस्टेंट्स को गाली गलौज करती है। हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हर पब्लिक इमेज और इट्स बिलाइंग हर पब्लिक इमेज। तो बिलाई यानी कॉन्ट्राडिक्ट करना, झुटलाना। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट यानी हेल्पिंग अदर्स। जो इंसान दयालु है, जो दूसरों का भलाई करता है, उनको आप बेनेवलेंट कहते हैं। होल्डिंग द डोर ओपन फॉर द ओल्ड लेडी वॉज वेरी बेनेवलेंट ऑफ यू। आपने जो बूढ़ी औरत के लिए, जो लेडी थी उनके लिए आपने दरवाज़ा खुला रखा, तो ये आपकी तरफ से बहुत ही बेनेवलेंट था, यानी आपके जो हेल्पिंग नेचर है उनको दर्शाता था। She was a benevolent woman, volunteering all of her free time to charitable organizations। वो बहुत ही दयालु इंसान थी, क्योंकि उनके जितने भी फ्री टाइम थे वो उन्होंने वॉलंटियर कर दिया था चैरिटी के काम के लिए। तो बेनेवलेंट यानी समवन हु इज हेल्पिंग अदर्स। जाने से पहले एक और टिप आप सबके लिए, हो सके तो ये सारे वर्ड्स एक बार सोने से पहले रिवाइज कीजिएगा। ऐसा साइंस और रिसर्च ने दिखाया है कि हम लोग सोने से पहले जो भी पढ़ते हैं वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाती है। हेंस इफ पॉसिबल प्लीज रिवाइज बिफोर यू गो टू बेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।